कक्षा 9वीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मंदसौर से अशोक सर का सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपने सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 की पुस्तक प्राप्त कर ली होगी। यह पुस्तक NCERT द्वारा प्रकाशित की गई है और इस पुस्तक में जिन अध्यायों को शामिल किया गया है वे सभी अध्याय न केवल आपकी 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के समय भी बहुत उपयोगी होगी। विद्यार्थियों, आज हम इस पुस्तक में दिए गए एक अध्याय संविधान का निर्माण, उसके अंतर्गत उद्देशिका के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपने पुस्तक के पीछे के पृष्ठ पर कवर पेज पर भारत के संविधान की उद्देशिका को छपा हुआ देखा होगा, उसको पढ़ा भी होगा। आइए जानते हैं उद्देशिका क्या होती है और उसमें जो शब्द आते हैं उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। विद्यार्थियों, उद्देशिका संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने वाली होती है। उद्देशिका से संविधान का दर्शन भी होता है। उद्देशिका वह कथन होता है जो संविधान के उद्देश्यों को और संविधान में निहित दर्शन को प्रस्तुत करती है। आपको ये बताना चाहूँगा विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है तथा विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। उद्देशिका ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। इसी कारण आपने देखा होगा संविधान की उद्देशिका की जो शुरुआत है वह है हम भारत के लोग, इससे शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जो प्रमुखता से शब्द सम्मिलित किए गए हैं उनका मतलब क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं हम भारत के लोग। इसका अर्थ है भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है। दूसरा शब्द हमारा आया है प्रभुत्व संपन्न। विद्यार्थियों, इसका मतलब है लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तीसरा हमारा शब्द आया है समाजवादी। इसका मतलब है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून कायदे इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। अगला शब्द हमारा दिया है पंथ निरपेक्ष। विद्यार्थियों, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है। अगला शब्द हमारा आया है लोकतांत्रिक। विद्यार्थियों, इसका मतलब है सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। अगला जो शब्द आया वो आया है गणराज्य। विद्यार्थी, इसका मतलब है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। अगला हमारा जो शब्द आया विद्यार्थियों वह आया है न्याय। इसका मतलब है नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगला शब्द आया है स्वतंत्रता। इसका मतलब है नागरिक कैसे सोचे, किस तरह से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करे और अपने विचारों का किस तरह से अमल करे, इस पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं होगा। अर्थात प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अधिकार होगा। अगला शब्द है समता।
इसका मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। अगला शब्द आया है बंधुता। इसका मतलब है हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न समझे। यह हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका के जो शब्द थे उनका अर्थ मैंने आपको बताया है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं भारतीय संविधान की जो उद्देशिका, उसमें नीचे लिखा है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो जोड़े गए हैं, ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं और ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। तो विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें, जिससे कि अगले उपयोगी वीडियो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।